हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आपने दोबारा से एक और मौका दिया कि हम सभी एक साथ हो सके और आपके वचन से कुछ गहरी बातों को सीख सके ताकि हम आपके आगमन के लिए तैयार हो सके। हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपके आत्मा की मौजूदगी की, उस लेखक की जिन्होंने इन गहरी बातों को हमारे लिए लिखने में नबियों की सहायता की। प्रार्थना करते हैं कि लेखक ही खुद हमें इन बातों को सिखाया, और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने प्रार्थना को सुन लिया है और आपका आत्मा खुद हमारे बीच में मौजूद है। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप खुद हमें इन बातों को सिखाने वाले हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इंटरनेट कनेक्शन को संभाले रखें। हर एक भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ रहें, उन्हें समझने में सहायता कीजिए। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आज का विषय जो है बहुत खास है, और कुछ भाई बहन जब सुने तो वो उस सच्चाई को जब सुने तो वो ग्रहण करे, पर उससे उनके मनों को ठेस ना पहुंचे। प्रार्थना करते हैं कि वो चुनाव करे कि वो आप पर गिरे ताकि वो हर अंधकार समाप्त हो जाए और वो आप पर और आज के सच्चाई पर जो कि आपकी ओर से, उस पर अपने जीवन को स्थापित करने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने दया किया और आप हमें दोबारा से सिखाने वाले हैं। इस विनती को खुशी के साथ, विश्वास के साथ आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं इन सुंदर मौकों के लिए कि हम बार बार लगातार एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और वचनों से हम सीख सकते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको अच्छे सेहत में रखा है, और आपका प्रेम परमेश्वर के वचन के लिए, आपका भूख परमेश्वर के लिए इतना है कि आप, जब आपका सेहत भी ठीक नहीं है, आप फिर भी मौजूद है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको चंगाई दे, आपको सेहत दे, और आपके भूख और प्यास को परमेश्वर के वचन के लिए हर एक दिन परमेश्वर बढ़ाते चले जाए। मेरी यही आप सबके लिए प्रार्थना है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये जो पढ़ाई जो है बहुत आशीष का कारण रहा है मेरे लिए। बहुत से ऐसे सच्चाई सीखने को मिल रहे हैं, तो हम परमेश्वर का इन पढ़ाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम इससे पहले कि आज के पढ़ाई में जाएं, हम कुछ थोड़ा रिव्यू करना चाहेंगे। हमने देखा, कल के दिन में हमने देखा, हमने दानियल 7 की पढ़ाई को हमने शुरुआत किया, और हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग जंतु जो हमें नजर आए, वो अलग अलग जंतु किस प्रकार से राज्य को दर्शा रहे थे। और हमने इससे पहले दानियल 2 में पढ़ा, और हमने देखा कि जो जंतु जो दानियल 7 में हमें नजर आए, वो जो राज्य को ये जंतु दर्शा रहे थे, हम देखते हैं कि वही राज्य का दानियल 2 में भी जिक्र होता है। पर हम देखते हैं कि वहां पर कोई जंतु नहीं थे, पर वहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग पदार्थ से जो वो मूर्ति बनी हुई थी, वो अलग अलग पदार्थ जो है वाकई में उन राज्यों को दर्शा रहे थे जिन राज्यों को अलग अलग जंतु के द्वारा हम दानियल 7 में दर्शाए हुए देखते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से उस सिद्धांत के द्वारा, और मैं चाहूंगा कि इस सिद्धांत को आप मत भूलिएगा जब भी आप जो है भविष्यवाणी की पढ़ाई करते हैं, जब आप दानियल और प्रकाशित वाक्य की पढ़ाई करते हैं, ये सिद्धांत क्या है? दोहराए जाना और बढ़ाकर दिखाना। ये सिद्धांत क्या है? दोहराए जाना और बढ़ा करके दिखाए जाना। और हमने देखा कि किस प्रकार से जब दानियल 2 की कहानी दानियल 7 में दोहराई गई, तो हमने देखा कि किस प्रकार से उस दोहराने के समय किस प्रकार से और जानकारी उस पर जोड़ दी गई। आइए हम इस चित्रण को देखेंगे और हम
उस चीज पे भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से और जानकारी जोड़ी गई। आइए हम इस चित्रण से आप बिल्कुल वाकिफ है और मैं ये आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि हम इसकी और गहराई से और अच्छे से समझ को प्राप्त कर सकें। तो हम ये देखते हैं दानियल 2 की चित्रण है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर। और आप देखेंगे कि दानियल 2 में हम देखते हैं कि एक मूर्ति है और मूर्ति अलग अलग चीजों से बनी हुई है। और हम देखते हैं कि जो सर था वो चोखे सोने का था। और वो सर किस देश को, किस राज्य को दर्शा रहा था? वो सर बाबुल देश को दिखा रहा था। फिर हम आते हैं उससे थोड़ा नीचे, छाती और भुजाएं। और जैसे दो भुजाएं हैं, इसी प्रकार से ये जो राज्य जो था, जो बाबुल के बाद आया, जो कि मादी और फारस का राज्य था, वो भी क्या था? द्वितीय राज्य था, जो चांदी के द्वारा दर्शाया गया था। फिर उससे हम जब नीचे आते हैं, जो तीसरा राज्य था वो यूनान का राज्य था, जो कि पीतल का सा राज्य था, जो पेट और जांघों से दर्शाया गया। जब हम उससे थोड़ा नीचे और आते हैं चौथा राज्य की ओर, तो हम देखते हैं कि चौथा राज्य जो है रोम राज्य है, जो कि लोहे की टांगों के द्वारा दर्शाया गया। जब हम आते हैं और नीचे, तो हम देखते हैं कि जो जो पांव है वो कुछ लोहे के हैं और कुछ मिट्टी के हैं, और वो विभाजित यूरोप का जिक्र करता है। और हम देखते हैं कि जब इससे होकर जब हम थोड़ा आगे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अगला बार जब इस भविष्यवाणी, इस कहानी का जिक्र होता है, वो है दानियल 7 में। और जब दानियल 7 में हम आते हैं, तो चित्रण जो है वो बदल गए हैं। पहले सोना था, चांदी था, पीतल था, लोहा था, और लोहा और मिट्टी था। पर अब जो है वो चित्रण बदल कर अब जानवरों में बदल गए हैं। हम देखते हैं कि पहला जो 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 बाबुल का राज्य था, उसे सींग के द्वारा दर्शाया जा रहा है। मीदो और फारस का राज्य जो है वो रीछ के द्वारा, और सरल शब्दों में कहूं तो एक भालू के द्वारा दर्शाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं यूनान राज्य एक चीता के द्वारा दर्शाया जा रहा है। फिर जो रोम का राज्य है, एक अजगर, जो कि एक भयंकर अजगर, डरावना अजगर, जैसे दानियल 7 हमारे सामने रखता है। फिर हम देखते हैं जो विभाजित यूरोप जो है उन 10 सिंगों के द्वारा दर्शाया गया। पर हमने एक और चीज को भी गौर किया कि जब ये कहानी जब दानियल 7 में दोहराई गई, तो और भी कुछ जानकारी हमारे सामने पेश की गई। हमने देखा कि किस प्रकार से जो नबूकदनेस्सर राजा जो है, उसका जो जो राज्यों को हराने का ताकत किस प्रकार से उससे छीन लिया गया था। हम देखते हैं कि जो जो सींग था, उसके जो पंख थे वो नोच लिए गए थे, और सींग को मनुष्य का हृदय दे दिया गया था। और हम देखते हैं कि जब उस बातों का जिक्र करता है दानियल 7, तो नबूकदनेस्सर, और किस प्रकार से नबूकदनेस्सर से राज्य जो छीन ली गई थी, और वो 7 साल के लिए जानवरों की नाई, हम देखते हैं कि वो कैसे जंगलों में भटक रहा था। पर 7 साल के बाद हम देखते हैं कि वो जो एक हलीम व्यक्ति बन जाता है, उसका घमंड जो है पूरी तरीके से चूर चूर हो जाता है, और उसके बाद वो परमेश्वर का महिमा करता है और उसका धन्यवाद भी करता है। फिर जब उसके बाद हम नीचे आते हैं मादी और फारस के राज्य में, तो हम एक नया जानकारी को पाते हैं, एक नया जानकारी को सीखते हैं। और वो ये कि ये जो मादी और फारस का जो राज्य है, और जो रीछ के द्वारा दर्शाया गया, और ये रीछ जो है एक ओर से क्या हुआ है? उठा हुआ है। एक ओर से क्या है? उठा हुआ है। और ये चीज हमें एक सच्चाई को बताता है कि मादी और फारस में से एक राज्य जो है, वो कौन सा राज्य है? एक राज्य दूसरे राज्य से ताकतवर है, और वो ताकतवर राज्य कौन सा है? फारस का राज्य है। क्योंकि हम जब अभी देखते हैं, यदि हम इंटरनेट पे भी जाकर देखें, हम मादी के बारे में उतना नहीं सुनते हैं, पर हम देखते हैं कि फारस राज्य, फारस के खाना, फारसी कालीन, इनके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। और इसके बाद जो है, इस भालू, ये जो रीछ है, इसके जो दांतों में हम देखते हैं 3 पसलियां हैं। और हमने जैसे कल इस चीज को देखा था कि जब जो
जो मादी और फारस का राज्य है, जब बाबुल पर चढ़ाई कर रहा था, उसके साथ साथ और दो राज्यों का खात्मा किया। और वो दो राज्य कौन से थे? लीडिया और मिस्र के राज्य। तो इसी कारण से हम देखते हैं कि इसके मुंह में तीन पसलियां हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो सिद्धांत दोहराए जाना और बढ़ाकर दिखाया जाना किस सुंदर तरीके से हमारे सामने पेश किया जा रहा है। फिर जब हम उसके बाद यूनान राज्य में आते हैं तो हम देखते हैं कि एक चीता है, और उस चीते के चार सर हैं और चार पंख भी है, जो कि हमें इस बात को बताता है कि ये जो तीसरा जो राज्य है और तीसरा राज्य का जो सम्राट है, वो बहुत तेजी से राज्य को अपने बस में करेगा, अपने कब्जे में करेगा। बहुत से राज्य को वो बहुत जल्दी से हराएगा और अपने कब्जे में लाएगा। और हमने जैसे देखा कि यूनान राज्य का जो सबसे पहला राजा जो था, जो कि सिकंदर महान था, हम देखते हैं किस प्रकार से 2 साल के समय में, उस छोटे समय में हम देखते हैं किस प्रकार से अफ्रीका से लेके भारत तक इतने दूरी, इतने जो भी जगह थे, जितने भी राज्य थे, उनको उसने अपने बस पे, अपने काबू में ले आया। और हम देखते हैं कि इस चीते के कितने सर हैं? इस चीते के चार सर है। इसका मतलब क्या? और हमने देखा था कि जब जो सिकंदर महान है, जब 33 वर्ष में, बहुत बहुत जवान ही था कहेंगे उस वर्ष पे, जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसका जो राज्य है उसके कोई संतान के पास ना गया। पर क्या हुआ? उसका जो राज्य है, हम देखते हैं कि वो उसके चार सेनापति, जो सबसे बड़े बड़े चार सेनापति थे, हम देखते हैं कि उनके बीच में बांट दिया गया है। इसी कारण से आप देखते हैं कि ये जो चीता है उसके कितने सर है? चार सर है। फिर हम देखते हैं कि रोमी राज्य जो है उसे एक अजगर के द्वारा दर्शाया गया, जो कि सभी दूसरे जंतुओं से भिन्न है, बहुत खतरनाक है, और उसके जो है लोहे के दांत हैं, लोहे के दांत। फिर हमें दोबारा से दानियल 2 में यदि जाए तो हमें सोने के दांत, सोना, सॉरी, जो लोहे है, उससे किसे हमें याद दिलाता है? रोमी के राज्य को। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से रोमी का राज्य कितना सामर्थ्य था। और यदि हम देखें तो रोमी का राज्य जो था बहुत बड़े जगह पर फैला हुआ था। और हम देखते हैं कि रोमी का राज्य, जैसे इसका जिक्र किया गया था, वो बहुत बड़े बड़े राज्य को पीस डाला था और बहुत सारे राज्यों में इसने राज किया था। फिर हम देखते हैं कि रोमी के जो ये अजगर जो है, इसके कितने सिंग हैं? 10 सिंग हैं। और जैसे हम दानियल 2 में देखते हैं कि पांव में कितने उंगलियां हैं? 10 है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इस जंतु के सर में 10 सिंग हैं, जो कि 10 राज्य को, जो कि विभाजित यूरोप के नाम से आज के समय में जाना जाता है। तो हमने इन बातों को, बीते कल में हमने इन बातों को पढ़ा, और उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों का नोट ले रहे हैं, इन बातों को आप लिख रहे हैं। और हम एक चीज पर गौर करना चाहेंगे। यदि आप देखेंगे दानियल 2 में, जो पांव जो था, कुछ मट्टी का था और कुछ लोहे का था। और हम देखते हैं कि जो ये मट्टी और लोहे का सा राज्य जो है, ये आखिरी राज्य है। यदि हम देखें, यदि हम राजनीतिक दुनिया में देखें, तो हम देखते हैं कि इस पांव से राज्य में हम देखते हैं कि ये जो विभाजित यूरोप जो है, हम देखते हैं कि जो कि रोम जब 10 भागों में बट गया, तो हम देखते हैं कि ये जो 10 भाग में जो अलग अलग जो थे राजा उठ खड़े हुए, और इन राजाओं ने कोशिश किया, इन्होंने बहुत जोर लगाया कि ये दोबारा से एक हो जाए, एक ही राजा हो, एक ही भाषा हो, और एक ही पैसा भी हो, एक ही नोट हो। ये इनका कोशिश रहा। पर हम देखते हैं कि जैसे लोहा और मट्टी एक नहीं हो सकते, उनका कोशिश सब जो है बिल्कुल बेकार रहा, बिल्कुल मट्टी में हो गया। क्योंकि बाइबल ने पहले ही बता दिया था कि भले बड़े बड़े जो राजनीतिक कार है, वो भले जितना भी कोशिश कर ले, जो है एकता जो है बिल्कुल नहीं हो पाएगी।
और हम इसके बाद और ये भी देखते हैं कि जो मट्टी जो था, और इस चीज को हमने परखा था, मट्टी जो है परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। और हम देखते हैं कि जो जो राजनीतिक ताकत है वो क्या है, परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि राजनीतिक ताकत और जो धार्मिक ताकत की एक जुड़ने की कोशिश को हम यहाँ पर देखते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो धार्मिक ताकत और राजनीतिक ताकत का जुड़ना, हम देखते हैं कि अंत के समय में, जैसे प्रकाशित वाक्य का किताब कहता है कि कुछ समय के लिए वो होगा। और हम देखते हैं कि ये जो कोशिश रही है हमेशा नाकाम रही है। तो हमने इन बातों को हमने बड़े गहराई से हमने पढ़ा। और यदि आज आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप उन पढ़ाइयों को दोहरा सकते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि ये पढ़ाई यूट्यूब में अपलोड भी कर दी गई है अब तक। तो ये जो कुछ रिव्यूज जो है ये हमारे बीते कल की बातें थे। और आइए हम थोड़ा और आगे बढ़कर हम कुछ बातों को हम परखना चाहेंगे। हमने कल के दिन में हम दानियल 7:7 तक हमने पढ़ाई की, और हमने देखा अलग अलग जंतुओं को, और अलग अलग जंतुओं के द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार से जो दानियल 2 की जो कहानी है, जो जो स्वप्न है, जो भविष्यवाणी है, उसमें किस प्रकार से और नए जानकारी जुड़ते हुए हमने दानियल 7 के द्वारा हमने देखा। आइए दोबारा से हम दानियल की किताब में जाना चाहेंगे, और हम देखना चाहेंगे कि आज जो है विशेषकर हम पढ़ने वाले हैं उस छोटे सीन के बारे में। जैसे आपने पोस्टर में भी जरूर देखा होगा, वो छोटे सीन को हम परखना चाहेंगे। तो आइए हम शुरुआती के लिए आइए पढ़ेंगे दानियल 7:7। यहाँ इस प्रकार लिखता है, दानियल 7:7। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके दांत 10 सिंग हैं। 8 इस प्रकार लिखता है, मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला, और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। तो अजीजों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चौथा राज्य जो है, जिसके कितने सींग हैं, 10 सींग हैं। इस चौथा राज्य में हम देखते हैं कि ये जो चौथा राज्य जिसका जिक्र किया जाता है कि ये बहुत भयंकर है और दूसरे राज्यों से अलग है और बहुत सामर्थ्य है। और हम देखते हैं कि दानियल कहता है कि देखते देखते वो क्या देखता है कि एक छोटा सिंह क्या है, उसमें से आता है, और वो जो है 3 को उखाड़ डालता है। और जैसे हमने कल देखा था, यदि आपको याद हो, दानियल का 7:17, दानियल 7:17, जब आप दानियल 7:17 को पढ़ेंगे तो वो हमें बताता है कि ये जो जंतु जो है, जंतु किस जंतु से किस चीज के बारे में कहा जा रहा है, जंतु किस चीज को दर्शा रहा है। दानियल 7:17, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है। जो जंतु जो है, जो वो किसको दर्शा रहे हैं, राज्य को दर्शा रहे हैं। जंतु राज्य को दर्शा रहे हैं। फिर इसके बाद ये दूसरा सवाल आता है कि ये जो 10 सींग जो है ये किसे दर्शा रहे हैं, ये जो 10 सींग है इसका मतलब क्या है। क्योंकि हम जंतुओं का मतलब तो हम जानते हैं कि जंतुओं का मतलब क्या है, राज्य है। पर ये 10 सींग जो है इसका मतलब
क्या है। आइए इसको समझने के लिए, इसको परखने के लिए, इसका मतलब जानने के लिए हम जाएंगे दानियल 7 उसका 19 से लेके हम पढ़ना चाहेंगे। यहां इस प्रकार लिखता है, हम परखना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि ये 10 सींग जो है किस चीज को चिन्हित रूप से हमारे सामने रखना चाहते हैं। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, और दस जिसके 10 लोहे के और नाक पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता, और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सिंहों का भेद, और जिस न- नए सिंहों के निकलने से 3 सिंह गिर गए, अर्थात जिस सिंह की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सिंहों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। तो हम देखते हैं कि दानियल जो है, दानियल को जो पहला जो स्वप्न है उसका अर्थ जो है दानियल को समझा दिया गया था, उसका जो समझ जो है दानियल को दे दिया गया था। दानियल ये समझ गया था, जैसे हम समझ चुके हैं, कि वो जंतु जो है राज्य को दर्शा रहे हैं, राज्य को हमारे सामने चित्रित रूप से रखना चाह रहे हैं। पर अब दानियल का जो इच्छा जो जागा वो ये था कि ये जो 10 सींग जो है इसका मतलब क्या है। ये 10 सींग जो है किस चीज को हमारे सामने दर्शा रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो उसकी इच्छा हुई। और फिर यहाँ 21 कहता है कि फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, तब तक वह अति प्राचीन ना आया, और परम प्रधान के पवित्र लोगों न्यायी ना ठहरे, और उन पवित्र लोगों के राज्य राज्यधारी कारी होने का समय ना आ पहुंचा। तो इस कहता है, उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा, और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दबा कर चूर चूर करेगा। 24 कहता है, उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, और उसके बाद उन पहलों से भी भिन्न एक और राजा उठेगा, जो 3 राजाओं को गिरा देगा। तो अजीजों, हमने पढ़ा दानियल 7 के 24 में, दानियल का 7 का 24 बताता है कि वो 10 जो सींग है वो 10 राजाओं को के बारे में, वो जो 10 सींग है वाकई में 10 राजा है। वो 10 सींग जो है क्या है, 10 राजा है। और जो जब वो छोटा सींग जो उठा, तो हम देखते हैं कि 3 राजाएं गिर गए, जैसे वचन हमारे सामने पेश करता है। मैं आपके सामने एक चित्र रखना चाहूंगा और आप देखिएगा। ये जो है पुराने समय का, ये जो आप देखेंगे, जो तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये जो है पुराने समय का जो है यूरोप का तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से 10 राज्य हैं। आप देख सकते हैं, 1 2 3 आप गिनेंगे तो आप देखेंगे कि ये 10 राज्य हैं। और ये जो 10 राज्य जो है, जब रोम का राज्य जब बटा, तो रोम का राज्य इन 10 भागों में बट गया। और हम देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि जब ये छोटा सींग आया, ये जो छोटा, कहेंगे एक तरफ से, ये जो राजा है जो शुरुआत में छोटा है, पर वो बड़े बड़े
अ, आश्चर्य काम कर रहा है, कहेंगे कि धार्मिक लोगों को कुचल रहा है, वो परम प्रधान के विरुद्ध में कह रहा है, बड़े बोल वो बोलता है। हम देखते हैं कि ये जो छोटा सींग जो है, जब ये उठा, जैसे हमने पढ़ा कि जब ये उठा तो तीन राज्य गिरे, तीन राज्य को उसने उखाड़ दिया। और अजीजों, यदि आप देखेंगे इन जो ये जो है कुछ पुराने नाम है जो कि आप यूरोप पे देखेंगे, जैसे फ्रैंक्स आप देख सकते हैं वहां पर। फ्रैंक्स जो है आज के समय में फ्रांस है। और यदि आप एंग्लो सैक्सन जो है वो आज के समय में लंदन है, यूके जिसे कहा जाता है। और ऐसे ही मैं आपको और आगे नाम दूंगा, और जब वो नाम आपके सामने आएंगे तो आपको याद आएगा कि अरे इस नामों को तो हम जानते हैं, इन राज्यों को तो हम जानते हैं। और अजीजों, जब ये छोटा सींग जब उठा, उठ कर आया, जो तीन राज्य जो है जो गिरे, वो है, पहला जो है वैंडल्स, जो कि आप नीचे में देख सकते हैं। दूसरा जो है हेरूली, जो कि आप सूरज उगने की ओर के उधर ही सामने आप देख पा रहे हैं। फिर तीसरा जो है वो है ऑस्ट्रोगॉथ्स। तो ये तीन जो राज्य जो है ये उखड़े गए जब ये जो छोटा सींग जो है आया। और आप देखेंगे कि मैं इनको स्किप कर रहा हूं, आपके सामने जो है वो भाग लाना चाह रहा हूं, मुझे एक समय दीजिएगा। आप देखेंगे कि वो जो नए नाम हैं जिनसे शायद आप बहुत अच्छे से वाकिफ है, मैं उनका आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, ताकि आपको आ, मालूम हो कि ये कोई नए कोई पुराने नाम नहीं है, जो है कि ये कुछ पुराना नहीं है, पर ये बिल्कुल कुछ जो है आज के समय में हम देखते हैं। तो आइए देखिए, आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, जैसे कि जो पुराने नाम थे। और आप देखेंगे पहला अल्मानी, माफी चाहूंगा ये अंग्रेजी में है, पर उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं पढ़ूंगा आप उसे समझ पाएंगे। आप देखेंगे कि जो अल्मानी जो है, पुराने समय में जर्मनी को अल्मानी कहा जाता था। स्विस जो है उसे पुराने समय में बुर्गेंडीज कहा जाता था। और फ्रांस जो है आज के समय में, पुराने टाइम उसे फ्रैंक्स कहा जाता है। इटली जो है उसे पुराने समय में लोम्बार्ड कहा जाता। और हमने कहा था सेक्शन जो है उसे आज के समय में इंग्लैंड कहा जाता है। और सूबी जो है पोर्चुगीज, आपने नाम सुना होगा। और वेसिगोस जो है, जो पुराने समय में वेसिगोत, और आज के समय में स्पेनिश। और आप देखेंगे जब वो छोटा सिंह उठा तो आप देखेंगे कि हेरोली, वेंडल्स और ऑस्ट्रोगोथ जो है वो उनका जो है नामो निशान खत्म हो गया, क्योंकि वो उखाड़े गए। और उनकी जगह जो है हम देखते हैं कि एक नया राज्य, एक नया राजा उठ खड़ा हुआ। और हम देखते हैं कि जो राज्य जो है, जैसे जर्मनी हो गया, स्विस हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, पोर्चुगीज हो गया, और स्पेनिश हो गया, स्पेन हो गया। आप इन इन राज्यों के बारे में आप सुनते हैं, पर जो बाकी जो तीन राज्य हैं, आप इनके बारे में बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं। तो अजीजों, हम देखते हैं कि जैसे वचन हमें बताता है कि जो जैसे जब ये तीसरा, ये जो छोटा जो सींग है जब उठ खड़ा होगा, तो तीन राज्य जो है वो उखाड़े जाएंगे। जब आप, जैसे वचन कहता है, हम देखते हैं कि इतिहास में ऐसा ही हुआ। और यदि आप मेरे बातों पर नहीं विश्वास करना चाहते तो मत कीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप मत कीजिए, आप खुद जाइए, खुद पढ़िए, खुद इन बातों की खोजबीन कीजिए। और अब देखेंगे कि जैसा वचन कह रहा है, जैसे आज हम सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं परमेश्वर की दया से, बिल्कुल वैसा ही हुआ था, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और इन इन सात देशों का नाम होना आज हमारे सामने इस बात का सबूत है कि वचन ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आइए और थोड़ा कुछ आगे हम जाना चाहेंगे। और आइए हम देखेंगे दानियल 7 उसका 8 को हम दोबारा पढ़ना चाहेंगे। दानियल 7 उसका 8, 8 का जो आखिरी भाग है उसको हम पढ़ना चाहेंगे। 7 का 8 उसका आखिरी भाग यहाँ इस प्रकार लिखता है, फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। तो हम देख रहे हैं कि दानियल जो है
दर्शन में, दानियल जो है स्वप्न में देखता है कि ये जो छोटा सींग जो है, जो इस छोटा सींग है, इसका मनुष्य की सी एक आंखें हैं और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। तो आइए हम पढ़ते हैं दानियल 7 का 15। आप इन बातों को लिख लीजिएगा, दानियल 7 का 8। फिर आइए 15 को पढ़ते हैं। 15 इस प्रकार कहता है कि मुझ दानियल का मन विकल हो गया, परेशान हो गया दानियल, जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। जिन बातों को दानियल स्वप्न में देख रहा है, उन बातों से दानियल घबरा गया, उसका मन जो है बिल्कुल विकल हो गया, जैसे वचन हमें बताती है। क्योंकि दानियल कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई ऐसा भी होगा जो बड़े बोल बोलेगा और जो परमेश्वर के विरुद्ध में बड़े बड़े बातें कहेगा। उसका मन जो है बिल्कुल घबरा गया, उसका मन जो है इन बातों को समझने का इच्छा रखता था। दानियल 7 और उसका 21 यह इस प्रकार लिखता है, फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों संग लड़ाई करेगा, करके उन पर उस समय तक प्रबल भी होगा। अजीजों, जो ये जो छोटा सींग जो है, ये पवित्र लोगों के साथ क्या करेगा? लड़ाई करेगा, उनके साथ युद्ध करेगा, उनके साथ इसका कोई अच्छा संबंध नहीं रहेगा। वचन हमें ये साफ साफ बताते हैं। वचन कहता है कि ये पवित्र लोगों के साथ, मतलब परमेश्वर के लोगों के साथ वो लड़ाई करेगा, वो युद्ध करेगा। आइए हम 7 का 25 को पढ़ते हैं। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। तो अजीजों, ये जो छोटा सींग, ये जो ताकत जो है, जो कि आप इसकी ताकत को का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम देखेंगे कि यदि आप दानियल 2 में जाए, या जब हम दानियल 7 को हमने पढ़ा, कि जब दूसरे राज्य उठ कर खड़े हुए, उदाहरण के लिए आइए हम लेंगे बाबुल। बाबुल के बाद जब मादी और फारस का राज्य आया, तो मादी और फारस ने कितने राज्य को उखाड़े? केवल एक राज्य को। फिर जब हम आते हैं यूनान राज्य के बारे में पढ़ते हैं, यूनान राज्य ने कितने राज्य को गिराया? केवल एक। क्योंकि हम देखते हैं कि जो मादी और फारस में से जो फारस का राज्य ही जो है, हम देखते हैं कि बाद में स्थापित रहा। तो हम देखते हैं कि जो यूनान का राज्य है, कितने राज्य को गिराया? एक। फिर हम जब आते हैं रोम का राज्य, तो रोम के राज्य ने कितने राज्य को गिराया? केवल एक। आप देख सकते हैं, आप दानियल 2 को पढ़ सकते हैं, फिर आप दानियल 7 को पढ़ सकते हैं, जो कि वही कहानी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, पर कुछ और जो जानकारी हमारे सामने पेश करते हैं। और आप देखते हैं कि हर एक राज्य जो दूसरे राज्य के बाद आया, आप देखते हैं कि हर एक राज्य ने केवल एक राज्य को ही गिराया। और हम देखते हैं कि यहां पर बड़ा अद्भुत है कि ये बिल्कुल अलग है। जब ये राज्य आया, और यदि आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, कि हम तो पढ़ रहे थे कि जो मदी और फारस है, उन्होंने कितने 3 राज्य को गिराया। अजीजों, उन्होंने एक समय पर नहीं गिराया। पर अजीजों, आप अगर पढ़े, ये जो छोटा जो सींग है, जब वो आया, तो उसके आने से ही 3 राज्य उखड़ गए। उसके आने से ही 3 राज्य क्या हो गए? हमेशा के लिए उनका जो है वजूद क्या हो गया? समाप्त हो गया। पर यदि आप मदी और फारस के बारे में पढ़े, तो उन्होंने एक समय में इन तीनों राज्य को अपने वश में, या इन 3 राज्यों को एक समय में नहीं हराया। पर आप देखते हैं कि ये जो छोटा सीन जो है जब आया, तो एक समय में जो है इन तीनों राज्य को हम देखते हैं कि उखाड़ देता है। आप देखिए
इस राज्य का सामर्थ, आप देखिए इस राज्य का ताकत, और किस ताकत से ये जो है आगे बढ़ रहा है। तो आप देखते हैं कि ये जो छोटा सिंह जो है, ये जो ताकत जो है, ये परम प्रधान के विरुद्ध जो है बड़ी बड़ी बातें करता है। कहते हैं कि परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहता है। और हम देखेंगे कि ये परम प्रधान के जो है बारे में कुछ अच्छा यहाँ कहता है कि विरुद्ध, वो परम प्रधान के साथ नहीं है पर उसके विरुद्ध में है। ये बातों को भी गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इन चीजों को परखेंगे। मैं आपको कुछ वचनों को दे रहा हूं, और इन चीजों को हम विस्तार से, इन बातों को हम परखेंगे कुछ समय के बाद। तो आप इन बातों को जरूर लिख लीजिएगा। और यहाँ इस प्रकार लिखता है कि परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। अजीजो, ये जो शक्ति जो है, ये जो छोटा सींग जो है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये छोटा सींग जो है, ये परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये छोटा सींग जो है परमेश्वर खुद के, परमेश्वर के विरुद्ध में है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो लोग उस सच्चे परमेश्वर को, परम परमेश्वर की उपासना करते हैं, उनको पीस डालता है, उनके विरुद्ध में है, उनके खिलाफ है, और उनको सताता है। और आगे कहता है कि समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करता है। और ये केवल उनको पीस नहीं डालता है, उनके परमेश्वर के बारे में ही नहीं बोलता है, पर ये समय और व्यवस्था को भी बदल देने का आशा करता है। उस समय और व्यवस्था को बदलने का वो कोशिश करता है। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर के कानून, 10 आज्ञाओं को बदलने का क्या करता है? कोशिश करता है। तो अजीजों, ये जो ताकत जो है, ये छोटा सींग जो है, ये परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर के लोगों के साथ नहीं है, पर परमेश्वर के विरुद्ध में है। आइए और थोड़ा हम आगे जाएंगे और देखेंगे दानियल 7 का 28। यहां लिखता है कि इस बात का वरन मैं अब कर चुका। परंतु हम यहाँ दानियल जो है वो जंतुओं के बारे में जो है उन बातों को वो समझ गया, और उन बातों को हमने समझ भी लिया। पर अब तक हमें भी समझ नहीं है कि ये जो छोटा सींग जो है किसके बारे में जिक्र कर रहा है। और दानियल जो है, जैसे हम परेशान है जब हमें नहीं पता है कि ये छोटा सिंह क्या है, कौन है, हम जैसे परेशान है, हम जैसे बिल्कुल विकल है, उसी प्रकार से दानियल का भी स्थिति था। और दानियल जो है, परंतु मुझे दानियल के मन में बड़ी घबराहट हुई, घबराहट बनी रही, और मैं भयभीत हो गया, और उस बात को मैं अपने मन में रखे रखा। अजीजों, दानियल ने जब ये स्वप्न में देखा कि ये जो छोटा सींग जो है परमेश्वर के लोगों को रौंद रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध में बोल रहा है, परमेश्वर के व्यवस्था को बदलने की कोशिश करता है, समय को बदलने की कोशिश करता है, परमेश्वर के लोगों को रौंदता है। जब इन बातों को दानियल देखता है तो उसका मन जो है बिल्कुल परेशान हो जाता है, घबरा उठता है, और वो उन बातों को अपने दिल पर, अपने मन पर वो रखे रखता है। आइए 24 को हम पढ़ना चाहेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, और उनके बाद उन पहलों से उनके उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, जो 3 राजाओं को गिरा देगा। जिसके बारे में हमने काफी जिक्र किया कि जब ये छोटा सींग जो आया, और हमने मैप के जरिए से भी देखा, और हम आज का समय ही इस बात का गवाह है कि जब ये छोटा सींग आया तो 3 राज्य को उखाड़ डाला था। और क्योंकि 3 राज्यों को इस छोटे सींग ने उखाड़ दिया था, आज के समय में हम इन 3 राज्यों के बारे में बिल्कुल ही नहीं सुनते। और आप भी इस बात का गवाह दे सकते हैं, यदि आज की पढ़ाई नहीं होती तो आप हेरूली के बारे में कभी नहीं जानते, आप वैंडल्स के बारे में कभी नहीं जानते, या ओस्त्रगोथ के बारे में आप
कभी भी नहीं जानते। और मैं विश्वास करता हूं कि आप कहेंगे हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आज कारण यही है कि हम उन तीनों राज्य के बारे में नहीं सुनते हैं, वो ये है कि उन राज्यों को जो है ये छोटा सिंह ने जड़ से उखाड़ डाला था। हम देखते हैं कि ये जो छोटा सिंह जो है बाकी राज्यों से क्या है, अलग है, भिन्न है। अब कोई पूछता है कि भाई ये जो छोटा सिंह जो है इतना अलग, इतना भिन्न बाकी राज्यों से क्यों है? आइए इस चीज को आप खुद सोचिए। और जैसे हमने पढ़ाई किया है, आप देखेंगे बाबुल के राज्य को, मध्य फारस के राज्य को, यूनान राज्य को, फिर रोमी राज्य को, और यह बाकी जो राज्य है जो है 10 भाग के बाद जब 7 जो बचे, आप देखेंगे कि ये जो राज्य थे ये राजनीतिक राज्य थे। आप इस बात को जानते हैं और सभी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है। वो ईसाई हो या ईसाई ना हो, पूरा दुनिया जानता है कि जिन राज्यों के बारे में हमने पढ़ा वो राज्य राजनीतिक राज्य थे। पर ये जो छोटा सींग जो है ये राजनीतिक, साथ साथ में एक धार्मिक ताकत है, धार्मिक राज्य है। ये केवल राजनीतिक नहीं है, पर ये राजनीतिक ताकत भी है और धार्मिक ताकत भी है। तो इसी कारण से ये बाकी राज्यों से अलग है, बाकी राजाओं से भिन्न है, जिस प्रकार से वचन हमारे पास रखना चाहती है। अजीजों, आप देखेंगे कि इस राज्य का बाकी राज्यों से अलग होना, भिन्न होना, उसके कारण ये है कि ये राज्य राजनीतिक और धार्मिक ताकत इतिहास में था और आज भी है। तो अजीजों, मैं आपको 10 पहचान चिन्ह देने वाला हूं जिसके जरिए से आप जो है इस छोटे सींग को, सींग की बिल्कुल आसानी से पहचान कर पाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप, जब मैं इन चिन्हों को आपके सामने रखूं तो आप इन्हें लिख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा। जब आपको इन बातों को आपको दूसरों को सिखाना होगा तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि आप जब अगले समय जब लोगों को ये सच्चाई बता रहे हो तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ताकि आपके सामने हर एक चीज आपके सामने लिखित रूप से मौजूद रहे। तो पहला जो है पहचान चिन्ह, और इन चिन्हों को हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल गंभीर से, बिल्कुल करीबी से। तो पहला जो पहचान चिन्ह है और वो ये है कि ये जो छोटा सींग जो है रोमी जो राज्य है, रोमी राज्य है, उनसे आएगा। उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि रोमी जो राज्य है वो कितने भाग में बटा, 10 भाग में बटा। और हम देखते हैं कि ये जैसे दानियल 7 में हमने देखा कि ये 10 सींग के बीच से निकला। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा सींग जो है ये रोम के राज्य से उठकर खड़ा होगा। पहला पहला पहचान चिन्ह कि ये रोम के राज्य से उठेगा, पहला पहचान। और इस चीज को आप पढ़ सकते हैं दानियल 7 का 8 में। मैं आपको वचन भी आपको मैं बताऊंगा ताकि आप इन चीजों को लिख लें। पहला पहचान चिन्ह कि ये जो छोटा सींग जो है ये रोमी राज्य में से उठ खड़ा होगा, रोमी राज्य से ये आएगा। और इसके लिए वचन है दानियल 7 का 8। फिर दूसरा पहचान चिन्ह ये है कि ये जो छोटा सींग जो है उन 10 जो राज्य हैं जिन्हें हम विभाजित यूरोप कहते हैं, तो आप देखिए कि किस प्रकार से पहले जो है वचन बताता है कि ये किन में से कहां से आएगा, रोम राज्य से आएगा। अब वचन इतने सुंदर तरीके से हमारे सामने पेश करता है कि आपको पूरे दुनिया में देखने की जरूरत नहीं है, आपको चाइना में जाने की जरूरत नहीं है, भारत में जाने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है कि आप यूरोप में देखिए, आप यूरोप में देखिए, और कहता है कि ये जो
छोटा सींग जो है इन 10 राज्यों में से, जब 10 भाग में बटा, तो इन 10 भाग में से ये छोटा सींग जो है उठ खड़ा होता है। और इसके लिए आप वचन लिख सकते हैं दोबारा से, दानियल 7 का 8, क्योंकि हमने इस बात को जिक्र किया और मैं दोबारा से आपके सामने रख रहा हूं कि ये छोटा सींग जो है उन 10 रोमी राज के बीच से क्या हुआ, निकला। तीसरा पहचान चिन्ह ये है कि ये जो छोटा सिंह जो है, ये जब ये 10 राज्य, ये 10 राज्य जब बिल्कुल अच्छे से स्थापित हो गए थे, ये जब खुद एक राज्य बन गए थे, ऐसा नहीं कि जब ये 10 राज्य, जब रोम का राज्य जब 10 भाग में बटा, जब ये राज्य बन ही रहे थे, नहीं। जब ये 10 राज्य जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से एक राज्य बन चुके थे, बिल्कुल मुकम्मल थे, तब जो है हम देखते हैं कि ये छोटा सिंह उठ खड़ा होता है। और इसका सबूत जो है आप इस बात पे देखेंगे कि ये छोटा सींग जो है ये क्या है, 3 राजाओं को गिरा देता है, 3 राजाओं को उखाड़ डालता है। इस बात का सबूत है कि ये 10 राज्य जो है इन्होंने अपनी पहचान को पा ली थी। इनका जो है, कहेंगे इनको एक राज्य की तरह मानने लगे थे, तब जो है ये छोटा सिंह जो है उठ खड़ा होता है। तो तीसरा पहचान चिन्ह क्या है कि ये छोटा सिंह जो है कब उठ खड़ा होता है, जब ये 10 राज्य जो है बिल्कुल अच्छे से स्थापित हो गए थे। चौथा पहचान चिन्ह जिसके बारे में मैंने बार बार जिक्र किया और हमने इस चीज में काफी हमने समय बिताया कि जब ये राज्य राज्य उठेगा, जो छोटा सिंह जब उठ खड़ा होगा, कितने राज्य को उखाड़ फेंकेगा, 3 राज्य को उखाड़ फेंकेगा। और हमने देखा कैसे हेरूली, वैंडल्स और ऑस्ट्रोगॉथ्स किस प्रकार से इन 3 राज्यों को क्या कर दिया, उखाड़ कर फेंक दिया। तो ये चौथा पहचान चिन्ह है, और वचन आप लिख सकते हैं दोबारा, दानियल 7 का 8। पांचवा पहचान चिन्ह, और इसके लिए आप लिख सकते हैं दानियल 7 का 8, क्या है वो, कि ये जो इस इस राज्य का जो जो मुखिया होगा वो कौन होगा, एक मनुष्य होगा। क्योंकि जैसे वचन कहता है 7 का 8 में कि इसका आंख भी है और मुंह भी है जो बड़े बोल बोलता है। तो इसका जो अधिकारी होगा वो एक मनुष्य होगा। और अजीजों, बाकी राज्य को भी, ये क्या है, बाकी राज्य के भी मनुष्य है, पर ये जो मनुष्य है, बाकी राज्य के जो मनुष्य है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में बड़े बोल नहीं बोलते। हम देखते हैं केवल ये जो राज्य है, ये जो राजा है, वो ही केवल परमेश्वर प्रधान के बारे में बड़े बोल बोलता है। छठा पहचान चिन्ह, वो परमेश्वर पवित्र लोगों को क्या करता है, ये सताता है। इसका मतलब ये एक सताने वाली ताकत है। और इस बात पे हमने जोर डाला कि ये परमेश्वर के लिए नहीं है, ये ताकत जो है परमेश्वर के विरुद्ध में है। और आप वचन लिख लीजिएगा इसके लिए, दानियल 7 का 21। दानियल का 7 का 21 अगर आप पढ़े, या इस प्रकार लिखते कि फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी होता है। हम देखते हैं कि ये जो ताकत है, जो छोटा सिंह जो है पवित्र लोगों के साथ लड़ाई करता है, उनके विरुद्ध में रहता है। और हम देखते हैं कि ये जो है पवित्र, यहाँ प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालता है। तो आप देखिए ये जो ताकत जो है परमेश्वर के विरुद्ध में है और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में भी है। सातवां पहचान चिन्ह जो ये है, जिसको हमने अभी देखा, दानियल 7 का 24, और यहां पर इस प्रकार लिखता है 7 का 24 में कि ये पहले पहले जो राज्य है उनसे क्या है, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। और जैसे हमने इस बात में जिक्र किया कि ये एक ही ऐसा राज्य है आज के समय में भी जो राजनीतिक ताकत है और उसके साथ साथ एक धार्मिक ताकत है। आप इंटरनेट में छान लीजिए, या आप जहां छानना चाहते हैं आप छान लीजिए, आप लाइब्रेरी जाना चाहते हैं आप जाइए और पढ़िए, और आप देखेंगे कि
इतिहास में और आज केवल एक ही ऐसा राज्य है, एक ही ऐसा देश है जहां जो राजनीतिक और धार्मिक ताकत भी है। आठवां पहचान चिन्ह ये क्या है? परम प्रधान के विरुद्ध में बड़े बोल बोलता है। अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है इसके लिए आप 7 का 8 को पढ़ सकते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखता है, मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंग निकला और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह है। अंग्रेजी में जो बड़ा बोल जो है वो ब्लास्फेमी शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि ये जो है बड़े बोल बोलता है। ये क्या है? ब्लास्फेमी जो है परमेश्वर के विरुद्ध में कहता है। और इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं, ये जब बड़ा बोल बोल रहा है अंग्रेजी में जिस शब्द जो है वो है ब्लास्फेमी, इसका मतलब क्या है? आप वचन लिख सकते हैं। दानियल 7 का 8, दानियल 7 का 11, दानियल 7 का 20 और दानियल 7 का 25। दोबारा मैं दोहराऊंगा, दानियल 7 का 8, दानियल 7 का 11, दानियल 7 का 20, दानियल 7 का 25। नौवां पहचान चिन्ह, आठवां पहचान चिन्ह क्या है कि ये बड़े बोल बोलने वाला मुंह भी है। ये परमेश्वर के विरुद्ध में क्या है? परम प्रधान के विरुद्ध में बड़े बोल बोलता है, जो कि हम अंग्रेजी में जो शब्द देखते हैं वो ब्लास्फेमी। नौवां पहचान चिन्ह वो क्या है? वो समय और व्यवस्था को बदलने की क्या करता है? कोशिश करता है। समय और व्यवस्था को बदलने की वो प्रयास करता है। वचन आप लिख सकते हैं, दानियल 7 का 25, दानियल 7 का 25। अगर आप पढ़ेंगे यहाँ इस प्रकार लिखता है कि समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वचन कहता है कि ये ताकत जो है, छोटा सींग जो है, समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। 10वां पहचान चिन्ह, 10वां पहचान चिन्ह जो है आपको मिलेगा दानियल 7 का 25 में। और यहां पर इस प्रकार लिखता है, ये 10वां पहचान चिन्ह है और वो ये है कि यहां जिस प्रकार से लिखता है कि इसे जो है दानियल 7 का 25 हम देखते हैं कि यहां लिखता है, वरन 3.5 वर्ष 3 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। अजीजों, ये जो ताकत जो है, ये जो छोटा सींग जो है, कितने समय के लिए ताकत में रहेगा? कितने समय के लिए परमेश्वर के लोगों को रौंद डालेगा? 3.5 वर्ष के लिए। दानियल 7 का 25। तो अजीजों, ये 10 पहचान चिन्ह है जिसके जरिए से आप जो है इस छोटे सींग की पहचान कर सकते हैं। और अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस छोटे सींग को हम पहचानना चाहते हैं कि ये छोटा सींग वाकई में कौन है? कौन है ये कि इतने बड़े बड़े काम कर रहा है जो कि कोई मनुष्य सोच भी नहीं सकता है? कौन है ये ताकत जो परमेश्वर सृष्टिकर्ता के विरुद्ध में बोल रहा है, उस सृष्टिकर्ता के व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहा है? कौन है ये जो राजनीतिक ताकत भी है, धार्मिक ताकत भी है? कौन है ये जिसने 3 और राजाओं को उखाड़ डाला था, उनको खत्म कर डाला था जब वो ताकत में आया, जब वो पहचान में आया? पर अजीजों, आइए इससे पहले कि हम आगे जाएं, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे। क्योंकि जो आज का जो जिस बात को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, शायद कुछ अजीज भाई या बहन है उन्हें ठेस पहुंच सकती है। पर अजीजों, हमारा मकसद ये नहीं है आपको ठेस पहुंचाना, पर हमारा एक ही मकसद है कि हम आपके सामने जो सच्चाई है, जैसा वचन में है, वो आपके सामने पेश करें। क्योंकि परमेश्वर ने कहा
कि क्या है, मेरे जो जो लोग हैं, मेरे जो भीड़ है, उनको क्या करो, आप उनको उनका देखभाल करो, उनको अच्छे रीति से आप भोजन दो। और जब परमेश्वर उस चीज का जिक्र करे तो वो कह रहे थे कि आप उन्हें बिल्कुल अच्छा खारा भोजन देना। मतलब वो कह रहे थे कि आप मेरे लोगों को सच्चाई देना, ताकि उस सच्चाई के द्वारा वो स्वतंत्र होते चले जाएं। और अजीजों, जब हम इस सच्चाई को आपके सामने रख रहे हैं, तो ये हमारा आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेम है। ये प्रेम है जो हमें आपके सामने ये सच्चाई रखने के लिए आगे ला रहा है। तो अजीजों, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें कि परमेश्वर के विचार ऊपर रखे जाए, ना कि कोई मनुष्य के विचार, केवल परमेश्वर की बातें हमारे सामने रखी जाए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें इससे पहले कि और हम आगे बढ़ें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सामने एक सच्चाई को पेश करने जा रहे हैं, जिसको हमसे छुपाया गया था। हमें अंधकार में सच्चाई जब आपके लोगों के सामने रखा जाए, जब आपके लोग आने वाले समय में सुने, तो वो ठोकर ना खाए, पर वो इस सच्चाई को जानते हुए, पहचानते हुए, वो अपने आप को आपके हवाले कर दे। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सच्चाई किसी को आपसे दूर ना करे, पर ये सच्चाई उन्हें आपकी ओर ले आए। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप ही ऊंचे उठाए जाए, ताकि आपके लोग जिनके लिए आप क्रूस पर मरे, वो लोग आपकी ओर पीछे चले आए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है, और वो अब आपके लोगों से दोबारा प्रेम के साथ बात करने चाहेंगे। इस छोटी विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अजीजों, ये जो ताकत जो है, ये जो छोटा सींग जो है, जो इतना सामर्थ्य है और बाकी राजाओं से भिन्न है, अजीजों, केवल इस ताकत की पहचान केवल हम नहीं कर रहे हैं, पर यदि आप उन बड़े बड़े रिफॉर्मर्स जैसे मार्टिन लूथर हो गए, जॉन हस्क हो गए, और ऐसे बड़े बड़े जो आप जिन्होंने बदलाव के लिए खड़े हुए, यदि आप अलग अलग जो कलीसिया है आज के समय में जो स्थापित है, उनका जिनके द्वारा वो कलीसियाएं आई हैं, यदि आप उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो उन लोगों ने भी इस ताकत को बिल्कुल वैसे ही पहचाना जैसा वचन उस ताकत को हमारे सामने पेश करती। और अजीजों, ये जो ताकत है, ये जो छोटा सींग जो है, ये कोई और नहीं पर रोमनी जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है। ये ताकत, ये छोटा सींग जो है, कोई और नहीं पर रोमन कैथोलिक कलीसिया है। और अजीजों, इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक बात को हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी के विरुद्ध में नहीं हैं। हम किसी के विरुद्ध में नहीं है जो कि आज रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं। पर हम केवल उस ताकत के विरुद्ध में है, या उस ताकत के खिलाफ ये जो संदेश है, जो कि बाइबल का संदेश है, हमारे विचार नहीं है। ये केवल उस ताकत के पर्दाफाश के लिए जिसने कई लोगों को आज के समय में अंधकार में रखा है, कई लोगों को सच्चाई से भटकाया है। अजीजों, जो ये जो ताकत है, हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के विरुद्ध में क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। और आप जो है यदि आप उस ताकत के साथ है, तो आप देखेंगे कि एक आप बहुत बड़े खतरे जगह पर है। और ये हमारा हमारा इच्छा है, हमारा प्रार्थना है कि आप ऐसे खतरनाक जगह से निकल आइएगा। इसी कारण से हम ये सच्चाई को आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भाई या बहन जो सुन रही है, और जो हमारे साथ आज मौजूद है, या आने वाले समय में यूट्यूब में शायद इस सेशन को देखेंगे, हम जानते हैं कि
आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। हम जानते हैं आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, और आप जितना वचन से जाने हैं, आपने हमेशा उन बातों को पूरे दिल से आपने उन बातों को माना है, उनके अनुसार चले। और एक बात को आप याद रखिएगा, जानिएगा कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और ये हमारा प्रेम है कि हम इस सच्चाई को आपके सामने रखना चाहते हैं। हम इस सच्चाई को इसीलिए नहीं रख रहे हैं कि हमारा जो कलीसिया है, हमारा जो चर्च है, उसका जो है मेंबरशिप जो है और बढ़े। ये हमारा बिल्कुल कोशिश नहीं है अजीजों। हमारा जो मकसद इस सच्चाई को आपके सामने रखने का यही है कि आप सच्चाई को जाने। हमारा चर्च चर्च मेंबरशिप से कोई लेना देना नहीं, बढ़े या घटे वो परमेश्वर के हाथ में। हमारा मकसद केवल सच्चाई लोगों तक पहुंचाना है, जो कि हम आपके साथ भी, आपके पास भी पहुंचाना चाहते हैं। और अजीजों, यदि आप मेरे बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते, और मैंने जैसे पहले भी कहा था, आप मेरी बातों पर विश्वास ही मत कीजिए। आप खुद इन बातों को अपने लिए पढ़िए, परखिए, देखिए कि ये बातें सच है कि ये झूठ है। आप इन 10 पहचान चिन्ह को, मैंने जो हमने एक साथ पढ़ा, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन बातों को लिख लिया है। आप इन 10 पहचान चिन्हों को लीजिए, और आप इन 10 पहचान चिन्ह को जिन देश के साथ, जिन कलीसिया के साथ आप रखना चाहते हैं, रखिए। और आप खुद देखिए कि क्या ये 10 पहचान चिन्ह किसी के साथ, किसके साथ ये बिल्कुल हूबहू जो है, ये बिल्कुल मैच होते हैं। हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे जो है वफादार, परमेश्वर से प्रेम करने वाले भाई बहन, रोमी, जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, उनके भाग है। और ये जो मीटिंग है, ये जो सेशन है, और इस पढ़ाई का जो मकसद एक ही है कि जिस अंधकार में हमारे भाई और बहन हैं, जिनके लिए यीशु मसीह मरे हैं, वो लोग जो है परमेश्वर के रोशनी में आ जाए, ताकि उस अंधकार से वो खुद भी आए और उनका परिवार भी आए। अजीजों, याद रखिए, हम आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और वही प्रेम है जो हमें आपके सामने इस सच्चाई को पेश करने के लिए आगे लाता है। तो अजीजों, जैसा कि पहला पहचान चिन्ह हमने देखा कि दानियल 7 का 8, कि ये जो छोटा सीन जो है, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है, ये कब आता, किनके बीच से आता है? जो रोमी राज्य है, उनमें से आता है। इसीलिए आप इसका नाम भी देखिए, क्या है? रोमन कैथोलिक। आप देखते हैं कि इसका नाम क्या है? जो हमारा चौथा राज्य जो है, जो 10 भाग में बंटता है, उसका नाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप नाम में भी इस बात का सबूत देख सकते हैं कि ये जो छोटा सिंह जो है, वाकई में कौन है। और आप देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा दानियल 7 का 8, और जैसे हमने मैप के जरिए भी देखा, हम देखते हैं कि ये क्या है? उन रोम, जो यूरोप जो है, विभाजित यूरोप जो है, आज के समय में वो जो 10 जो बटा हुआ रोम का राज्य जो है, जिसे आज के समय में विभाजित यूरोप कहते हैं, उनके बीच में से ये छोटा सिंह क्या हुआ? उठ खड़ा हुआ। और हम देखते हैं तीसरा पहचान चिन्ह, कि जब ये जो 10 राज्य जो है बिल्कुल स्थापित हो गए थे, जब इनका नाम धराई भी हो गया था, कहेंगे कि इन्हें एक राज्य के तौर से जब देखा जा रहा था, तब जो है ये छोटा सिंह क्या होता है? उठ खड़ा होता है। और चौथा पहचान चिन्ह क्या है? कि जब ये छोटा सिंह, जो ये रोमी कलीसिया, जब ये उठ खड़ी हुई, जब ये राज्य जो है, जो छोटा सिंह के जरिए दर्शाया जा रहा है, जब ये उठ खड़ा हुआ, तो हम देखते हैं कि 3 राज्यों को उसने उखाड़ डाला। और आप जानते हैं कि ये जो छोटा सिंह जो है, अगर आप जानना चाहेंगे कि कौन सा राज्य है, वो है वेटिकन सिटी। और आप खुद अगर आप इसके बारे में पढ़ाई करें, तो आप देखेंगे कि वाकई में वेटिकन सिटी जो है, वो राज्य है। हम देखते हैं कि पांचवा पहचान चिन्ह क्या कहता है? कि इसका चलाने वाला, इसका मुख्य, इसका जो संचालक जो है, वो क्या है? एक मनुष्य है। और जिसे जो है हम पोप कहते हैं, जिसे हम पोप कहते हैं। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि अब जब मैंने आपको बताया कि ये छोटा सिंह कौन है, तो आप भी शायद
जो 10 पहचान चिन्ह में से कुछ पहचान चिन्ह के साथ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो बिल्कुल जो है ये रोमी कलीसिया को के साथ बिल्कुल किस तरीके से मेल खाता है। और आप देखिए अजीजों, छठा पॉइंट, ये जो 5 पॉइंट है बिल्कुल ये आपके सामने क्लियर है। और जो छठा पॉइंट क्या कहता है, छठवां जो पहचान चिन्ह है वो क्या है, ये जो है क्या है, परमेश्वर के लोगों को ये सताने वाला ताकत है। ये कौन सा ताकत है? सताने वाला ताकत है। अजीजों, आपने डार्क एजेस, अंधकार के युग के बारे में आपने सुना होगा। और बताया जाता है कि अंधकार के युग के समय लगभग 5 करोड़ 5 करोड़ ईसाइयों को जो है, हम देखते हैं कि ये जो ताकत, जो रोमी कलीसिया जो है, हम ये जो ताकत के विरोध में, हम किसी भाई या बहन के विरोध में नहीं है, पर ये जो ताकत जो है, इस ताकत के विरुद्ध जो है, ये बातें हम नहीं कह रहे, इतिहास इन बातों को कह रहा है और वचन कह रहा है, जिन्हें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उस अंधकार के युग के समय अजीजों, लगभग 5 करोड़ ईसाइयों को हम देखते हैं कि रोमी कलीसिया ने मौत के घाट उतार दिया था। जो लोग भी जो है सच्चाई को आगे लाना चाहे, आप देखते हैं कि उन्हें जो है ऐसे लकड़ियों में, लकड़ी बिल्कुल ऐसे गाड़े थे या क्रूज बने तो उस पे बांध कर उन्हें जिंदा जलाया गया था। आप इन बातों को खुद पढ़िएगा जीजो, खुद पढ़िएगा। अंधकार का युग आप जब पढ़ेंगे आप देखेंगे कि 538 से लेके 538 एडी से लेके 1719 एडी तक, जो कि 1260 वर्ष होता है, आप देखेंगे कि उस समय जो है किस प्रकार से ये जो ताकत जो है, ये जो छोटा सींग जो है, किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को सताया, किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों के ऊपर अत्याचार किया, किस प्रकार से परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर को मानते थे उनको इस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया। मैं आपके सामने ये कुछ अंग्रेजी में है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसे मैं हिंदी में आपके सामने अनुवाद करूं ताकि आप इसे समझ सकें। तो यहाँ इस प्रकार से लिखता है, और आप देख सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं। यहाँ कहता है कि जो कलीसिया जो है, उसका ये ताकत था कि वो, जो लोग कहेंगे कि उनके बातों के अनुसार नहीं चल रहे थे, जो लोग परमेश्वर के सच्चाई को ऊंचा उठा रहे थे, और जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे थे, उनको वो लोग द्रोही की तरह देखते थे। और जो कलीसिया का कहते हैं कि ये ताकत था, उनका ये ताकत था कि वो ऐसे लोगों के जो घर, मकान, प्रॉपर्टी जो है उसे ले सकते हैं, और ऐसे लोगों को वो जेल पर भी डाल सकते हैं, और उन्हें क्या है, आग में भी वो जला सकते हैं। और कहते हैं कि कई ऐसे कहते हैं कि वो लोग इतने दर्दनाक उन्हें सजा भी दे सकते हैं और उन्हें मौत भी दे सकते हैं। और ये ताकत किसके पास था? कहते हैं कि बिलोंग्स टू द चर्च। ये ताकत किसके पास था? रोमी कलीसिया के पास था। ये हम देखते हैं कि वचन कहता है, देयर इज नो ग्रेवर ऑफेंस देन हेरेसी देयरफॉर इट मस्ट बी रूटेड आउट। उनका ये कहना था कि कलीसिया के विरुद्ध में जाना, उनका ये कहना था कि आप वचन के विरुद्ध में जाए वो ठीक है, पर कलीसिया के विरुद्ध में जाएंगे तो आपको क्या किया जाएगा? जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। ये जो है खुद उनके लिखे हुए और कहे हुए बातें हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। और आप चाहेंगे तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा ताकि आप खुद पढ़े और इन बातों को खुद भी इतिहास पे जाकर देखें। फिर हम सातों पहचान चिन्ह में आते हैं, और वो कहता है कि ये जो छोटा सींग जो है, ये जो ताकत है, बाकी ताकतों से, बाकी राज्यों से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? जैसे हमने जिक्र किया था, क्योंकि ये केवल ये ताकत केवल ऐसी है जो राजनीतिक और एक धार्मिक ताकत है।
और यदि आप आज जाए वेटिकन सिटी में, आप देखेंगे कि उनका खुद के पुलिस भी है, खुद के आर्मी भी है। कहेंगे ये बिल्कुल बाकी राज्यों की तरह है, इनके हर एक चीज खुद के हैं, इनके खुद के हैं अजीजों। ये वेटिकन सिटी के बारे में पढ़िए कि इनका जो चालक जो है वो क्या है, एक इंसान है जो कि पोप है। और आप देखेंगे कि ये धार्मिक ताकत भी है, ये एक राजनीतिक ताकत भी है अजीजों। आप देख सकते हैं, आप जब मैं वेटिकन बोलूंगा आपके सामने तो आप खुद कहेंगे कि हाँ वाकई में ये एक राजनीतिक और एक धार्मिक ताकत है। आइए आठवां पहचान चिन्ह को देखेंगे जिसके साथ हम अंत करेंगे। आप देखेंगे कि आठवां चिन्ह कहता है कि ये क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलेगा। ये बड़े बोल बोलने वाला क्या है, एक ताकत है। और अंग्रेजी में यदि आप इस शब्द को देखें तो कहता है कि स्पीक ब्लास्फेमीज अगेंस्ट गॉड। तो हम पहचानना चाहेंगे कि ये ब्लास्फेमी, ये जो बड़े बोल है, जैसे हिंदी शब्द में लिखा गया है कि ये बड़े बोल जब कहता है तो वचन हमसे वाकई में क्या कहना चाहता है। आइए हम जाएंगे मरकुस उसका 2 का 7, मरकुस 2 का 7, और हम परखना चाहेंगे जब वचन कहता है बड़े बोल तो वचन हमसे वाकई में क्या कह रहा है। मरकुस 2 का 7, हाँ इस प्रकार से क्या है कि यह मनुष्य, मसीह के बारे में कहते हुए फरीसी लोग, कि यह मनुष्य क्यों ये निंदा करता है, क्षमा कर सकता है, ये जो है फरीसी कह रहे हैं। और ये जो निंदा जो शब्द आप देख रहे हैं हिंदी बाइबल में, यदि आप अंग्रेजी में देखें वो जो है सेम शब्द ब्लास्फेमीज है। तो ये जो ब्लास्फेमी जो है, ये ब्लास्फेमी क्या है वाकई में, जैसे यहाँ पर वचन कहता है कि पाप को क्षमा करने का दावा करना क्या है, ब्लास्फेमी है। वो क्या है, परमेश्वर का निंदा। जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ यह आवाज मिल रहा है। थैंक यू, प्रेज का। तो हम आठवां आठवां पहचान चिन्ह को देख रहे हैं जो कि ब्लास्फेमीज अंग्रेजी में, और हमने देखा मरकुस 2 की 7। मरकुस 2 का 7 बताता है कि ब्लास्फेमी, परमेश्वर की निंदा क्या है, एक मनुष्य होके पाप क्षमा करने का दावा करना क्या है, वो परमेश्वर की निंदा है। और हम देखते हैं और आप पढ़ सकते हैं कि जो रोमी कलीसिया में यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि रोमी कलीसिया में आप देखेंगे, मैंने कभी देखा नहीं है, वो कहते हैं कि बिल्कुल एक चैम्बर जैसा है, और उसमें एक तरफ जो है पोप रहते हैं या प्रीस्ट रहते हैं, और दूसरे साइड जो है यदि आपने पाप किया है तो दूसरे साइड आप रहेंगे। और आप दूसरे साइड आएंगे और दूसरे साइड प्रीस्ट होगा, और आप क्या है, अपने पापों को क्या है उस प्रीस्ट को बताएंगे, एक इंसान को बताएंगे, और वो क्या है, वो आपके पापों को क्षमा करना या ना करना वो क्या करेगा, वो निर्णय लेगा। और अजीजों, अभी यदि आप और कुछ पढ़ाई को पढ़े, जो कैथलिक का जो एक पढ़ाने का किताब है कैटेकिज्म कहा जाता है, यदि आप उसको पढ़े थोड़ा और परखे तो आप देखेंगे कि वहां कहा जाता है, वो इस प्रकार लिखते हैं, कहते हैं कि यदि पोप या प्रीस्ट जो है, यदि एक पापी, यदि आप आए हैं और अपने पापों को बताए, और यदि प्रीस्ट या पोप ने इनकार कर दिया जो कि दूसरी ओर में है आपके पापों को क्षमा करने से, तो कहते हैं कि परमेश्वर खुद को, यदि परमेश्वर खुद भी उस पापी के पापों को क्षमा करना चाहे
तो वो खुद भी पाप का क्षमा नहीं कर सकते। देखिए, यदि अजीजों, जो रोमी कलीसिया अगर ये निर्णय ले रहा है कि हमारे पाप क्षमा करने के बाद ही परमेश्वर पाप क्षमा करेंगे कि नहीं, वो डिसाइड होगा, तो आप देखिए कौन बड़ा होगा, पाप, परमेश्वर की रोमी कलीसिया। और आप खुद जानते हैं, जो पाप क्षमा कर सकता है वही बड़ा है। और आप देखें कि किस प्रकार से रोमी कलीसिया के खुद के जो लिखित है, जिनको मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, जो कि आज मैं आपके सामने पेश नहीं कर पा रहा हूँ। ये रोमी कलीसिया की खुद की बातें हैं कि यदि हमने पाप को नहीं क्षमा किया, तो परमेश्वर खुद भी क्या है, पापों को क्षमा नहीं कर सकते हैं। और अजीजों, हम एक और तस्वीर को देखना चाहेंगे जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये जो है, आप देखेंगे, ये जो तस्वीर आपके सामने रखना चाहूंगा, आप एक सेकेंड। आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा से ये अंग्रेजी में है, इसे हिंदी में अनुवाद करना चाहूंगा। यहाँ लिखता है कि पोप, ये उनका, ये जो एक है फेरिस इक्लेसियास्टिकल डिक्शनरी, कैथलिक का खुद का आर्टिकल है, वहाँ इस प्रकार लिखता है कि पोप जो है इतने बड़े हैं, इतने औहदे में महान है, कहते हैं कि वो मनुष्य नहीं है, कोई आम मनुष्य नहीं है, पर बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो परमेश्वर है। और कहते हैं कि वो विकर ऑफ गॉड, यहाँ पर जो अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल के विकर, कहते हैं कि वो परमेश्वर के जगह पर है। कहते हैं कि वो बिल्कुल एक द्वितीय, जो द्वितीय की राजा कहेंगे, बिल्कुल वैसे हैं। और वो बिल्कुल महान एक सम्राट की तरह है, और राजाओं के राजा है। अजीजों, आप जानते हैं कि राजाओं के राजा कौन है। और कहते हैं इसीलिए, क्योंकि वो बहुत औहदे में बड़े हैं, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, बिल्कुल कोई आम मनुष्य नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के जगह में है, क्योंकि वो राजाओं के राजा है, ऊंचे सम्राट है, दिव्य सम्राट है, इसीलिए कहते हैं कि पोप जो है वो तीन, आप अगर पोप का जो जो क्राउन जो कहते हैं उसे अगर आप देखेंगे, जो वो सर में पहने रखता है, मुकुट जो है, आप देखेंगे कि वो तीन जैसे नजर आएंगे। इसीलिए वो तीन वाला जो है वो मुकुट को पहनता है, क्योंकि वो स्वर्ग का और पृथ्वी का, और कहता है कि वो पाताल लोक का भी क्या है, वो राजा है। अजीजो देखिए, ये किसका दावा है, जो रोमी कलीसिया है, ये इनका दावा है कि वो, ये जो मैंने अभी आपके सामने बातें रखी, वो खुद के उनके लिखे हुए बातें हैं अजीजों, कोई इंसान के बनाए हुए नहीं, पर खुद के उनके लिखे हुए बातें हैं। इस बात को आप देखिएगा, ये यहाँ पर वचन किस प्रकार से कहता है। और मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे पहले कि हम अंत की ओर जाए। आप देखेंगे कि वे कहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर के स्थान पर है। वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हम स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर के स्थान पर हैं। और हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना 1:9 कहता है कि यदि आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानेंगे, तो वो आपके पापों को क्या करेगा, क्षमा करेगा। पर अजीजों, जैसे हमने देखा, और हम उनके खुद के लिखित से हम जानते हैं कि वो कहते हैं कि यदि रोमी कलीसिया ने, यदि याजक ने, यदि पोप ने आपके पाप नहीं माफ किए, तो परमेश्वर यदि वो खुद भी पाप को माफ करना चाहे, वो माफ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो छोटा सींग जो है, रोमी कलीसिया का खुद का दावा है। और आप इससे देख सकते हैं किस प्रकार से वो बड़े बोल बोल रहा है, किस प्रकार से वो परमेश्वर को छोटा दिखा रहा है। और अजीजों, एक, आप उसके बारे में सुने होंगे, जो सबसे बड़ा जो चर्च है, आप देखते हैं उसके बारे में, यदि आपने पढ़ा होगा तो आप देखते हैं कि वो जो है
एक झूठे सीख के द्वारा उन्होंने पैसों को इकट्ठा किया था। उन्होंने कहा पर्गटोरी आप जानते हैं, जिसके बारे में जिसमें ये विश्वास किया जाता है कि जब आप मरते हैं तो आप कुछ बीच स्तर में रहते हैं। इसको हमने पता है कि मरने के बाद वाकई में क्या होता है, हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। और उन वो लोग ये झूठी सीख सिखा रहे थे कि जब कोई मरता है तो वो कोई ऐसे बिचली जगह चला जाता है और वहां वो फंसे रहते हैं। और उन्होंने ये सीख दिया कि यदि आप चंदा दे या आप डोनेशन दे, कुछ पैसे दे रोमी कलीसिया को, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो जो आपका परिवार का सदस्य है, जो माँ बाप हो सकता है, उन्हें वो लोग उस जगह से स्वर्ग की ओर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और यदि आप ऐसा डोनेशन नहीं करेंगे तो आपके जो घर के सदस्य कहाँ चले जाएंगे, नर्क में चले जाएंगे। अजीजों, उन्होंने ऐसे झूठे सीख सिखाए। उनका इससे कहने का दावा ये था कि यदि वो नहीं, अगर आप उनके पास नहीं आएंगे तो आपका उद्धार नहीं है, आपके परिवार का बचाव नहीं है। यदि हम इफिसी 2 का 8 पढ़े, इफिसी 2 का 8 साफ साफ कहता है कि हम किस द्वारा बचाए जा रहे हैं, अनुग्रह के द्वारा, ईश्वर पर विश्वास करते हुए हम क्या है, बचते हैं। हम यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं हम बचाए जाते हैं। ये विश्वास के द्वारा है, ये हमारे कामों के द्वारा नहीं। पर रोमी कलीसिया क्या सिखा रहा है कि यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको क्या है, कुछ चंदा डोनेशन देना पड़ेगा, ऐसे वो सीख सिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध में बोल रहे हैं। वो परमेश्वर को किस तरीके से हम देखते हैं कि वो छोटा दिखा रहे हैं और अपने आप को वो देखिए किस प्रकार से बड़ा दिखा रहे हैं। अजीजों, ये जो कुछ बातें हैं, जो खुद के उनके मुंह से निकले हुए बातें हैं, जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और अजीजों, यदि आप मेरे बातों पर नहीं विश्वास करते तो आप खुद इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा कि सेंट पीटर बेसिलिका, जो एक सबसे बड़ा जो चर्च है, आप पढ़िएगा इंटरनेट में सेंट पीटर बेसिलिका। जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो चर्च जो है जब बनाया गया, उस चर्च का पैसा जो है इस पैसे से आया। ये जो पर्गटोरी का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया उससे सारा पैसा आया, और इस तरीके से इस झूठ के पैसे से इन्होंने ये सबसे बड़ा चर्च को बनाया। आप पढ़िए अजीजों, इतिहास में ये बातें लिखे हैं। और जो भी बातें हमने पढ़ा, जो हमने 10 जो पहचान चिन्ह देखा और 8 जो देखा, हम देखते हैं किस प्रकार से रोमी कलीसिया के साथ बिल्कुल हूबहू मेल खाता है। और अजीजों, आज परमेश्वर हमारे सामने सच्चाई को पेश कर रहे हैं। अजीजों, परमेश्वर हमारे सामने सच्चाई को इसीलिए पेश करें क्योंकि वो हमसे प्रेम रखते हैं। आइए हम इस वचन को पढ़ना चाहेंगे जिसके साथ हम अंत करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। यहाँ इस प्रकार लिखता है, इसीलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। तो यहाँ पर वचन कहता है कि जब आप अज्ञानता में होते हैं, जब आप कुछ सच्चाई को नहीं जानते हैं, और उस अज्ञानता में यदि आप ऐसा कुछ कर देते हैं जो कि गलत होता है, तो परमेश्वर उसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराएंगे। वचन कहती है कि जब आप कुछ सच्चाई को नहीं जानते हैं और पर वो गलत है, पर आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो परमेश्वर ऐसे में कहते हैं कि आंख मूंद लेते हैं जैसे कि आपने कुछ किया ही नहीं। पर अजीजों, परमेश्वर आपको मन फिराने की मन फिराने का आपको क्या है, हर एक मनुष्य को मन फिराने का आज्ञा देते हैं। मतलब हर एक मनुष्य को मन फिराने का मौका देते हैं। अजीजों, शायद आप इस कलीसिया के साथ जुड़े हुए हो और आपको ये सच्चाई नहीं पता थी। पर अजीजों, परमेश्वर ने आज आपके सामने सच्चाई को रखा है। क्यों? क्योंकि वो आपको छुटकारा देना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो स्वतंत्र करना चाहते हैं। जैसे वचन कहता है कि सत्य के द्वारा ही हम क्या होते हैं, छुटकारा पाते हैं, हम स्वतंत्र होते हैं। और अजीजों, परमेश्वर ने यदि आज ये सच्चाई आपके पास लाया है तो इसीलिए लाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक
छुटकारा भरा जीवन, एक स्वतंत्र जीवन को व्यतीत करने वाले हैं। यदि ये आपकी इच्छा है और आप कहते हैं कि हाँ, मैंने आज सच्चाई को जाना है, आज मैंने सच्चाई को पाया है और मैं उस सच्चाई को ग्रहण करता हूं और मैं उस सच्चाई के अनुसार अपने जीवन को जीऊंगा, और यदि ये आप है, मैं आपसे विनती करता हूं कि आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और एक छोटी प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद हो और महिमा हो, जो हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और हमारे सामने दिन ब दिन गहरी बातों को रखते जा रहे हैं, ताकि हम छुटकारा को प्राप्त करें, ताकि हम उस अंधकार से हम बाहर निकल सके। परमेश्वर, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि आप हमारे बचाव के लिए दिन रात लगे हुए हैं, और आज भी अभी भी आपने हमारे सामने एक बड़ा काम किया और उस अंधकार से हमें निकाला, हमारे पास रोशनी लाया। आपके नाम की महिमा। और मेरे भाई और बहन के साथ हो, जो इन बातों को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो आने वाले समय में सुनेंगे, आप उनके साथ रहिए कि वो आपके पीछे चलने वाले हो सके, क्योंकि आपके अलावा हमेशा का जीवन किसी की ओर से नहीं। उनके साथ हो कि वो ये ना सोचे कि कौन क्या कहे, पर वो ये सोचे कि यदि आपके साथ नहीं चले तो जीवन में दूसरा चाल तो बिल्कुल मौत की ओर ही। उनके साथ रहिए, उन्हें हिम्मत और ताकत से माला माल कीजिए। धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ इस विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।